और अब बारी चटपटे चुटकुलों की। पहला चुटकुला भेजा है कैमूर से सुमन कुमारी ने। एक बार एक छुटभैये नेता ने सोनिया जी से कहा, मैडम मैडम, हाँ जिंदाबाद, लेकिन मैडम आपके बेटे की शादी नहीं होगी। कैसे? मैडम आप ही तो हर भाषण में कहती हैं मुझे बहू मत दो। राहुल मनमोहन पकड़ के मारो इसको। अगला चुटकुला भेजा है समस्तीपुर से संतोष कुमार बादल ने। एक बार एक घर में फोन का बहुत ज्यादा बिल आ गया। सबने अपनी अपनी सफाई पेश की। पति ने कहा, अरे यार तुम लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है, मैं अपने ऑफिस के फोन से फोन करता हूँ। बीबी ने कहा, आप लोग मुझ पे भरोसा नहीं करते हैं, मैं जहाँ काम करती हूँ आंगनबाड़ी में, वहाँ के फोन से फोन करती हूँ। बेटे ने कहा, जैड आपको पता है मैं ऑफिस के फोन से फोन करता हूँ, यू नो आई वर्क इन कॉल सेंटर। बेटी ने कहा, मैं तो अपने फ्रेंड्स के फोन से फोन करती हूँ। फिर सबने नौकरानी की तरफ देखा। नौकरानी ने कहा, ए भाई जी, आप जिधर काम करते हो उधर का फोन यूज करते हो, तो मैं भी जिधर काम करती हूँ उधर का करेगी ना। ये मेरे पति का मिस कॉल है। अगला चुटकुला भेजा है प्रदीप शाही ने पटना से। एक बार एक आदमी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी हमें ऐसा लड़का चाहिए जो न शराब पीता हो, न जुआ खेलता हो, न नॉनवेज खाता हो, सात्विक हो और सिर्फ उबला हुआ खाना खाता हो। बहन जी देखिए, ऐसा लड़का तो आपको गंगाराम हॉस्पिटल के आईसीयू में मिलेगा। आईसीयू। भैया राघवेश अस्थाना जी, आपने पटना से फरमाइश किया है कि हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए, मतलब जो परिवार आप समझें उसके लिए ये गाना सुनाएं। तो भैया राघवेश जी आपके लिए ये गाना। भैया जो सेगमेंट चल रहा है वो तो चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल चलते हैं और करते हैं मेहमान से मुलाकात। और इस हफ्ते की मेहमान हैं मधु शर्मा। अब तक बहुत लोगों के साथ काम किया आपने, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आया? सबसे ज्यादा मजा सबके साथ आया एक्चुअली। नहीं, टेलीविजन नहीं। एक्चुअली मुझे सब अच्छे लोग मिले। लाइक भोजपुरी में भी दिनेश जी, पवन जी, दोनों का बहुत अच्छा लगा काम करके। दोनों बहुत अच्छे डाउन टू अर्थ हैं। रवि जी, उनके साथ सीन्स करने में बहुत मजा आता है बिकॉज वो सीन्स में घुस के काम करते हैं, आपका भी एक्टिंग का लेवल बढ़ा देते हैं। तो कोई घटना बताइए शूटिंग के दौरान की जिसमें आपको लगा हो कि अरे मधु क्या कर गई मैं तो, मतलब इतना कैसे कर गई? मुझे मेरा काम कभी पसंद नहीं आता सीरियसली। सबसे बड़ी अपनी क्रिटिसाइजर मैं खुद ही हूँ। पर पसंद करने वाले वो लोग हैं। हाँ, और वो दीवाने हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा करती होंगी, जाहिर सी बात हो सकता है। बट वो हमेशा वो एक चाह होती है ना, नहीं यार इससे अच्छा कर सकती थी, ये तो मैंने खराब किया। अपने को कभी मैं अप्रिशिएट कर ही नहीं सकती। मेरी मॉम मुझे बोलती कि कभी तो बोला कर तूने अच्छा किया, नहीं इसमें ये खराब है, उसमें वो खराब है, इसमें ये खराब, क्रिटिसाइज ही करती रहती हूँ। तो कोई सीन जो मधु ने परफॉर्म किया और रवि जी ने कहा हो कि अद्भुत? रवि जी की एक बात बताऊं, वो हर किसी की तारीफ करते हैं। तो वो मजाक था क्या जो मेरे पे बोला था उन्होंने? वो मेरे ख्याल से शायद ही किसी की बुराई करते हो सीरियसली। पर एक होता है ना कि मतलब लगता है कि वाकई इन्होंने फील करके बोला है कि या माय वर्क वाज गुड। लाइक हम लोग का लास्ट में सीन है क्लाइमेक्स में, जहाँ पे मेरी शादी हो रही होती है। फादर के साइड से एक दूल्हा है और एक रवि जी हैं दूसरे मंडप के उस ओर। तो वो गाना गा रहे हैं। तो एक सीन था जहाँ पे वो मुझे अपने गाने से खींच के लेके आते हैं उस मंडप से इस मंडप में। तो वो एक सीन सब लोगों ने कहा था बहुत अच्छा हुआ। पर बहुत सी बातें आप जानती हैं जो आप बताएं ये हम चाहते हैं। कभी सुनने को मिला आपके बारे में कि लोग ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी वैसी बातें तो नहीं मिली, लेकिन जैसे नॉर्मली आप देखो कि अगर आप किसी हीरो के साथ 2 फिल्में कर लो या 3 फिल्में कर लो, यार उसके साथ फेयर चल रहा है, छप जाता है। या आप कोई इंटेंस सीन कर लो, कोई गाना कर लो, तो ये रहेगा कि भाई दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ऐसा बहुत बार साउथ में हुआ है कि कभी कुछ किया सीन और नेक्स्ट डे न्यूज़ आ रहा है कि दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग अफेयर चल रहा है, जबकि एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। मेरा एक हीरो था नवदीप, हमने एक गाना किया जो फिल्म उस गाने की वजह से बहुत बड़ी। क्या गाना था? It was a romantic song जो जरा भी याद है, तमिल में था। It was like मधुलयलो, बहुत रोमांटिक सॉन्ग था कि हीरो ड्रीम करता है कुछ। तो वो गाना हिट हो गया, फिल्म में हाईलाइट हो गया वो गाना। और उसके बाद मैं न्यूज़ पढ़ रही हूँ एक दिन पेपर में कि मधु एंड नवदीप गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, अफेयर बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। लाइक ये क्या है? उसके बाद हमारी दोस्ती शुरू हुई। उसके बाद हम लोग बात करना शुरू हुए बिकॉज हम लोग मस्ती मारने लगे कि ये बेवकूफ़, हमने बात भी नहीं की पूरे गाने में और लोग ऐसे करते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री में हो तो इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी रहो। क्या तमन्ना है? आई वांट टू डू गुड वर्क जहाँ पे पब्लिक को लगे कि हाँ शी इज अ परफॉर्मर। ओके,
पर एक साथ कैसे मैनेज करेंगे? भोजपुरी में भी लगातार फिल्में आ रही हैं, साउथ की भी फिल्में कर रही हैं। अभी फिलहाल मैंने साउथ से ब्रेक लिया बिकॉज मैं अभी भोजपुरी और मराठी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। भोजपुरी में बहुत प्यार मिल रहा है आपको? हाँ, और जहाँ आपको प्यार मिलना चाहिए वहीं आप जमे रहने चाहिए। कौन कौन सी फिल्म आने वाली है? अभी दुल्हे राजा आएगी, छपरा की प्रेम कहानी आएगी, ओके। एक मेरी मराठी फिल्म आएगी वार दिवसाचे हार्दिक शुभेच्छा। कुछ और इच्छा होती है, कभी डायरेक्ट करना चाहती हैं या प्रोड्यूस करना चाहती हैं? अभी तक तो डायरेक्ट करने का अभी सोचा नहीं। ओके। और प्रोड्यूस भी फिलहाल तो दिमाग में नहीं है वो बात। एक्टिंग करना चाहती हूँ, एक्टिंग का कीड़ा बहुत है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर एक बदलाव अगर करना हो तो मधु शर्मा जी कौन सा बदलाव करेंगी? जो आजकल लोग टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते कि भोजपुरी है तो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूँगी कि वो दिमाग से निकाल दें लोग और कहें कि भोजपुरी है, इसके लिए क्वालिटी डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ की पब्लिक भी बाकी पब्लिकों जैसी ही है, ऑडियंस जैसी ही है, उन्हें भी अच्छी क्वालिटी फिल्म, अच्छी वाली क्वालिटी की फिल्म चाहिए। तो क्यों ऐसा करके आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं काम के साथ? अच्छी फिल्में बनाएं, लोग पसंद ज़रूर करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म में वल्गैरिटी या चीपनेस रहेगी तो ही फिल्म चलने वाली है, वो बिल्कुल नहीं है। आप अच्छी चीज़ें परोसोगे तो अच्छी लोग चीज़ें पसंद करेंगे। आपको ज़रा भी घमंड नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। घमंड किसी चीज़ का भी होना चाहिए, इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। पर आपने 3-4 फिल्में की हैं और सारी सुपरहिट गई, सारी बेहतरीन चली, तो मतलब ऐसे कैसे? तो हर इंसान अपना अपना काम करता है। आपका काम अगर सराहा जाए तो पब्लिक की वजह से सराहा जा रहा है, तो उसके लिए घमंड करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पर मधु जी, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो पहली फिल्म करने के बाद 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं। मधु जी ने कैसे कंट्रोल किया? हो सकता है मेरी मॉम हमेशा ग्राउंडेड रखा है उन्होंने कभी मुझे ये चीज़ मेरे दिमाग में जाने नहीं दी कि आप बहुत काम कर रहे हो या आप सक्सेसफुल हो या जो भी हो। एक्टर में खाली बाहर तक रही, घर में आई तो बेटी बनी। तो इट इज़ ऑलवेज दैट कि नहीं, मैं घर में जाती हूँ तो खाना भी बना लेती हूँ। घर में अगर सर्वेंट नहीं है तो मम्मी ही काम करेगी या कोई और काम करेगा, मैं नहीं करूँगी कि मैं हीरोइन हूँ ना। मधु जी, आप मतलब इंटरव्यू में जब से शुरू किया है मैंने, ममाज गर्ल, ममा की बिटिया, ममा की लाडली, ममा की शहजादी, ममा की प्रिंसेस, सिर्फ मम्मी मम्मी मम्मी। पापा कहाँ? पापा की तो बहुत लाडली थी, बट क्या होता है कि मेरे पापा ट्रांसपोर्ट में बिजनेसमैन है। जब वो उठते थे तो मैं स्कूल चली जाती थी। बाय द टाइम जब वो आते थे 12 साढ़े 12 बजे तब तक मैं सो जाती थी। तो उनसे कभी इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं मेरा। मुझे मम्मी ने ही सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए। और शूटिंग पे भी गई तो पापा तो अपना काम थोड़ा छोड़ के मेरे साथ आएंगे, तो मम्मी रहती थी साथ में, तो इसलिए मम्मा इस गर्ल हो गई। ओके, पर मतलब बट माय फादर इज वेरी स्वीट। मतलब उनकी तो मैं लाडली हूँ। मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं उन्होंने कहा। मतलब हम लोग मारवाड़ी फैमिली से हैं। माय फादर इज़ फ्रॉम हरियाणा, कॉकटेलू में। क्या होता है पता है, हरियाणा में आपको जहाँ तक पता होगा लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे फादर ने, इसके लिए हम लोग बॉम्बे भी शिफ्ट हो गए थे। टिपिकल वो क्या हरियाणवी प्रॉपर गांव से, भिवानी से हम लोग हैं। पर मतलब ये तो बहुत रेयर केस है कि आप इस फील्ड में हैं और हरियाणवी परिवार से हैं। यानी आपके पिताजी टिपिकल हरियाणवी नहीं है सोच के हिसाब से? सोच के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। बिकॉज पापा ने बहुत सपोर्ट किया। मम्मी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मधु फिल्म्स में काम करे। फादर ने कहा तेरी मर्जी, देखो जो करना है कर, मैं कभी रोकूंगा नहीं। एंड माय फादर लाइक नेवर कभी इंटरफेयर भी नहीं करते कि तू ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। नहीं, मम्मी ने इतना ट्रस्ट है मॉम पे कि मम्मी ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो सही लिया होगा। वो अपनी बेटी के लिए कभी कुछ गलत नहीं करेगी। तो फादर का हमेशा सपोर्ट रहा होगा, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। एंड ही इज लाइक एनीबडी, कोई भी चाहेगा कि उसका फादर वैसा ही हो। ओके, कुछ कहेंगी इस स्टेज से कि कभी समय नहीं दे पाए बचपन में और अब आप खुद इतनी बिजी हो गई हैं कि मुलाकात नहीं हो पाती है? नहीं, मुलाकात होती है ना। अभी जैसे हमारा साल में एक महीना रहता है कि वी हैव टू गिव इट टू माय फैमिली। वो हम हरियाणा जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, सबसे मिलके आते हैं, दादा दादी से मिलते हैं। दादी हैं, अभी तक हैं, तो उनसे सबके मिलके आते हैं। तो वो एक महीना निकालना पड़ता है फैमिली के लिए। ये फिक्स है? फिक्स है। सब मतलब लोग हमारे कितनी व्यस्त रहें, कुछ भी हो, वो एक महीना, वो और गणपति जी हमारे घर पे आते हैं। तो गणपति जी के वो जो 1.5 दिन होते हैं, वो शूटिंग हो कुछ भी हो, मैं वो निकाल के अपने घर, मैं पहले ही बोल देती हूँ भाई ये कुछ दिन है जो मुझे मेरी फैमिली के लिए और भगवान के लिए चाहिए। ओह वाह भाई, मजा आ रहा है ना मधु शर्मा जी से बात करके। पर हमारे पास बातें इतनी हैं, मन में उत्सुकता इतनी है, सवाल इतने हैं कि एक दिन में तो सब पूछेंगे नहीं। तो इनसे हम बातचीत जारी रखेंगे क्योंकि भैया टॉप 20 है, गाना तो जरूर सुनाएंगे। तो सुनिए गाना नंबर 8, 7 और 6।